नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है हमारा नमनी एकेडमी के नेक्स्ट क्लासेस में। कुछ दिन क्लासेस डिले हो गई थी, अप्रॉक्स 20 डेज में क्लासेस नहीं ले पाया। सो देर वॉज अ सीरियस हेल्थ इशू एंड ऑल्सो सम टेक्निकल इशू। मेरा पुराना वाला लैपटॉप फूक गया, क्लासेस का लोड नहीं ले पा रहा था ओबीएस का। तो इसीलिए आई गॉट टू हैव अ न्यू लैपटॉप। और उसके बाद फिर मैंने कुछ डिवाइसेस भी अपग्रेड किए, जैसे माइक वगैरह मैंने चेंज किया। सो उसमें कुछ टाइम लग गया और आगे के कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी टीम के साथ प्लानिंग चल रही थी, तो उसके लिए भी कुछ टाइम लग गया। और बहुत ही जल्द, लाइक नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में फ़िज़िकल ज्योग्राफी का भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो ये गुड न्यूज़ है, डिले हुआ बट अब हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? तो हमने कोशिश किया था कि हम पूरा पॉलिटिकल डिवीज़न देख लें। इसके बाद हमने लेक्स पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माउंटेन्स से। ठीक है, तो माउंटेन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार ये देख लो, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको भी चीज़ें याद रहे और इशू आपको ना आए। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका। ये एक ऐसा कंटिनेंट जो आपका दो महासागर के बीच में लाई करता है। एक हुआ आपका अटलांटिक, एक हो गया आपका पैसिफिक। ठीक है, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इस तरफ आपका अफ्रीका। अफ्रीका हमने कंप्लीट कर लिया था प्रॉपर, सारी वीडियोस अफ्रीका के दिए हुए हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम साउथ अमेरिका ख़त्म करके ऑस्ट्रेलिया पे जाएं और उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। हमें क्या करना था, जस्ट अ सेकेंड। ये है हमारा साउथ अमेरिका। ये हमने फिजिकल फॉर्म देखा था। अब देखो, यहाँ से जो हम माउंटेन पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो रेखा देख रहे हो ना, ये दिस इज कॉल्ड एंडिस माउंटेन। मार्क करना है तो मार्क कर लो। और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप जब पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ रहे थे तो आपने इस देश के बारे में देखा होगा, चिली। आप कभी ये सोच रहे हो कि ये देश इतना पतला सा लंबा सा ही क्यों है? जनरली आप देखो कि ब्राज़ील देखो ऐसे फैला हुआ सा है। ठीक है, और भी बाकी जैसे वेनेजुएला भी ऐसे फैला हुआ है। मतलब इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिख रहा है, बट इसमें सिर्फ आपको लेंथ ही नज़र आ रहा होगा, ब्रेड्थ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके पीछे का कारण है ये एंडेस माउंटेन। ठीक है, एंडेस के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, बट ये देख लो कि इसके कारण क्या हुआ कि इनका एक्सपेंशन इधर नहीं हो सका। तो जो भी साम्राज्य बना यहाँ पे एंशियंट टाइम में, उन्हें जब एक्सपैंड करना था तो वो नीचे की तरफ गए। यहाँ से जो भी साम्राज्य है वो नीचे की तरफ फैला और इस तरफ एक्सपैंड किया। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है कि चिली ऐसा लंबा सा क्यों, मिर्ची जैसा क्यों दिखता है, नाम भी तो वही है। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट एंडिस के बारे में। एंडिस एक एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन का। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का एक और एग्जाम्पल है इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हिमालय और एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, हिमालय और एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फोल्ड्स कैसे कैसे हैं, शिवालिक क्या है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, बहुत हवा बनता है इसका, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद मैं पीक्स भी बताऊंगा, इसमें डैम जैम वगैरह जो भी पीक्स हैं वो भी मैं याद करा दूंगा, जो आपका एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, या इवन जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंट्री, ये जो माउंटेन है ये आपका कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पे लिस्ट है, लिख लो, लिखवा रहा हूँ। पहली कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला हुआ। दूसरा हो गया आपका कोलंबिया। ठीक है, तीसरा हो गया आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर। ठीक है, चौथा हो गया आपका पेरू, बोलीविया। बोलीविया ना मिस्टर बॉलीवर के नाम पे है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। जब इसका सोशियो इकोनॉमिक बताऊंगा ना तो आगे बताऊंगा। बोलीविया एक ऐसी कंट्री है जो अपने ही एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के नाम पे है जो इस देश को
आज़ाद कराए थे। ठीक है, हमारे तरह नहीं कि उनके नाम पे सड़क रख दो जो एक समय में गुलाम बनाए हुए थे। ठीक है, अगला आ गया चिली और सम पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखो कौन सा कंट्री इसमें नहीं है, तो ये सब पराग्वे उराग्वे नहीं है और ब्राज़ील नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो एंडिस माउंटेन है वो इतना लंबा है। ठीक है, और ये 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। इट इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, 7200 किलोमीटर का है। और आपका होमवर्क ये है, आप हिमालय का रेंज बताओगे। हिमालय का क्या रेंज है? ठीक है, इसका रेंज मैंने बता दिया, ये 7200 किलोमीटर फैला हुआ है। 7200, 72 से कुछ और मत समझना, ये 7200 किलोमीटर लंबा रेंज है। रुको मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, जिगजैग कलर लाता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये आया है। ठीक है, चलो अब अगला माउंटेन के लिए चलते हैं हम अगले स्लाइड्स पे। अगला माउंटेन है माउंट एकेनकागुआ। स्पेलिंग लिख लो पहले। अकानकागुआ, या मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ, ACONCAGUA, अकानकागुआ। ठीक है, तो अकानकागुआ कहाँ लाई करता है, इसके बारे में क्या जानना है? ये बॉर्डर बट मेजर रीजन इज इन अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना और चिली के बीच का बॉर्डर है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली के बीच का बॉर्डर है, बट इसका मेजर रीजन अगर तुम देखोगे तो वो लाई करता है तुम्हारा अर्जेंटीना में। ये रहा इस जगह पे। ठीक है, माउंट अकानकागुआ। ठीक है, बॉर्डर बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना, बट मेजर रीजन इन अर्जेंटीना। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो यहाँ पे है पीक माउंट एकानकागुआ। अब नेक्स्ट पीक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीक है हमारा ओजस डेल सेल्वाडोस। ओजस, OJAS, ओजस डेल सेल्वाडोस, SALADO। ओजस डे सेलेडो का हो या ओजस डे सेल्वाडोस का हो, एक ही चीज़ है। क्योंकि थोड़ा सा नाम में आप देखोगे ना, तो जो ब्राज़ीलियन नेम होते हैं उसे यूरोप में कुछ और प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत करना। ये भी आपका बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली है। ठीक, बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली। ठीक है, बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली। ठीक है, इसका हाइट है अप्रॉक्स 6900 मीटर्स, टू बी एग्जैक्ट 6908 मीटर, बट 6900 मीटर्स याद रखो। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पीक ऑफ द वर्ल्ड है। हाईएस्ट याद रखना, भूलना मत, यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम एजेंसीज फंसाएंगे। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पीक ऑफ द वर्ल्ड। चलो ठीक है, बैकग्राउंड आज थोड़ा चेंज है, मास्टर अपने लोकेशन पे नहीं है, मास्टर साहब तुम्हारे घर आए हुए हैं अपने, और वहाँ से वीडियो कर रहे हैं रिकॉर्ड। ठीक, अब अगला हम देखेंगे। अभी हमने 2 देखा, एक्चुअली 3 देखा। एंडीज देखा, एंडीज 7 कंट्रीज में था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा माउंट एकेनकागुआ। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे था, अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे। उसके बाद हमने देखा ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो। ठीक है, ओजस डेल सैलाडो भी अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे था। ये 3 चीज़ हमने ख़त्म किया। अब हम देखेंगे पेरू के माउंटेन्स। चलो, तो पेरू कहाँ है बाबा, पहले ये बताओ। पेरू, अच्छा रुको, इसका लोकेशन मैंने नहीं बताया ना, एक सेकेंड। तो इसका लोकेशन देख लो, इस जगह पे इसका लोकेशन पड़ता है, यहाँ पे ओजस डे सैलाडो, और यहाँ पे तुम्हारा एकानकागुआ। तो ऊपर कौन है? तो ऊपर तुम्हारा ओजस डे सैलाडो से माउंट
ये पीक्स हैं, ओजस डेल सैलाडो। नीचे कौन है, माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, याद रखना ऊपर नीचे डिफरेंस, क्योंकि अगर मान लो तुमको इस तरह से कुछ दे देता ना, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तुम्हें याद रहेगा। चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे पेरू के माउंटेन्स। ठीक है, तो पेरू में तुम्हें दो याद रखनी है। मिष्टी दोई खाते हो, मिष्टी दोई, मिष्टी, माउंट मिष्टी कहाँ पे, पेरू में। पेरू में याद रखना है माउंट मिष्टी और हुआस्करन। हुआस्करन ये भी तुम्हारा एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, माउंट मिस्टी और हुआस्करन दो। ठीक, तो चलो यहाँ पे इसका लोकेशन देख लो। देखो मैंने बोला था ना आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने दिया जा सकता है। तो ये रहा ऊपर में आपका हुआस्करन, इस जगह पे, यहाँ पे टू बी एग्जैक्ट, हुआस्करन। यहाँ पे रहा आपका माउंट मिस्टी। अब देखो हुआस्करन, माउंट मिस्टी, उसके बाद इस जगह पे ओजस डे सैलाडो, यहाँ पे आपका अकानकागुआ। तो इस तरह से तुम्हें याद, एक बार लास्ट में मैं मार्क करवा दूंगा, एक बार मैं लास्ट में मैप पे मार्क करवा दूंगा, तुम्हें याद रहेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इक्वेडोर पे। इक्वेडोर पे आओ। इक्वेडोर पे जो तुम्हें याद रखना है वो है चिम्बारागो। चिम्बाराजो भी कहते हैं, चिम्बारागो भी कहते हैं। माउंट चिम्बारागो। ठीक है, ये चिम्बाराजो भी लिखा था, CHIMBARAZO, चिम्बाराजो। ठीक है, इसका भी हाइट है, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, हाइट से मतलब मत रखो, डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, डोरमेंट मतलब, डोरमेंट मतलब वो वॉल्केनो जिसका उद्गार खत्म हो गया है, मतलब अब वो शांत हो गया, स्थिर, अब उससे वो फट के नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ठीक है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव। अब तुम बोलोगे मास्टर यहाँ पे इतना एक्टिव वॉल्केनो क्यों मिल रहा है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री है, नाजका प्लेट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री है, यहाँ पे तुम्हें एकदम मिलेगा। जहाँ जहाँ भी अभी फिजिकल जब पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ होगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह समझोगे, तो जहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मीट करती हैं या आपस में सटती हैं, तो कंडक्शन के कारण, सबडक्शन के कारण, और भी रीज़न है, तो उसके कारण एक्टिव वॉल्केनो फॉर्म होता है, जिसके बारे में मैं तुम्हें फिजिकल में बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिजिकल का क्लासेस एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे शुरू होगा, बहुत डिफरेंट होगा बाकी टीचर्स से। तो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा ही, क्योंकि मास्टर खुद डिफरेंस क्रिएट करता है, तो तुम देखना, एंजॉय करना। अब चलो लास्ट सेट ऑफ माउंटेन्स देख लो। लास्ट सेट ऑफ माउंटेन्स है कॉर्डिलेराज। तो बोलना मास्टर किधर है कॉर्डिलेराज, मास्टर तुमको बताएगा। पहले आओ कोलंबिया में, यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे तुमको तीन ऐसे से लेयर है, तीन लेयर। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कॉर्डिलेरा। ठीक है, वेस्टर्न, वेस्टर्न, ऊपर वाला वेस्टर्न, बीच वाला तुम्हारा सेंट्रल, इधर वाला ईस्टर्न। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। दीज आर पैरेलल माउंटेन, दीज आर पैरेलल, पैरेलल माउंटेन्स। ठीक है, पैरेलल मतलब तीनों एक दूसरे से पैरेलल ही हैं। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। अब चलो एक बार एक प्लेन मैप पे पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस को मैं मार्क करा देता हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, अब क्लासेस मिस नहीं होंगी, तो ध्यान रखना, पूरा प्रॉपर करना। इधर में, इधर से लेके तुम्हारा, और रुक जाओ एक मिनट, जिगजैग वाला लाइन है क्या इसमें,
देखने दो, रहने दो। इधर तुम्हारा एंडिस हो गया, ठीक है। एंडिस, एक मैप सिर्फ एंडिस को देंगे, उसके बाद अगला मैप पे हम बाकी माउंटेन में मार्क कर लेते हैं। इधर हो गया एंडिस। उसके बाद देखो एकदम सीरीज से नॉर्थ टू साउथ हम जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे पहला माउंटेन, पेन टाइप की गलती, मेरी गलती नहीं, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ लिखो, यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं, तुम भी नोट करो। माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। नॉर्थ से शुरू किया है हमने, इधर नीचे में साउथ, ठीक है। दूसरा 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 चिम्बराजो, चिम्बराजो, ठीक है, माउंट चिम्बराजो। अगला हम आते हैं पेरू में, पेरू में, ठीक है। पेरू में हुआस्करन, माउंट हुआस्करन। उसके बाद माउंट मिस्टी, माउंट मिस्टी, ठीक है। अब हम आते हैं चिली, मिर्ची में। मिर्ची में हमने देखा था ओजस डे सलाडोस, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले माउंटेन में। अगला माउंटेन है हमारा अकनकागुआ, माउंट कानकागुआ, ठीक है। डन है, यहाँ तक हुआ ख़त्म हमारा लेसन, ठीक है। इजीली डन एंड डस्टेड। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद क्या, तो इसके बाद शुरू होगा रिवर्स, रिवर्स, ठीक है। और क्लासेस बीच में बहुत मिस हुई हैं, मैं जानता हूँ, और इसके लिए मैं सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ। बट अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप कंटिन्यू क्लासेस वगैरह लें। और कंप्लीट मैं तो हर कोर्स करूँगा, मैं कोई कोर्स को बीच में नहीं छोड़ूंगा। डिस्पाइट मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा क्लासेस इधर उधर हो गया था, बट आगे मैं कोशिश करूँगा कि अगले 7 से 8 दिन की मैं रिकॉर्डिंग हमेशा रेडी रखूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।